नमस्कार, मेरा नाम कमलेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे वैराग्य क्या है। वैराग्य का अक्सर लोग अर्थ समझते हैं कि जैसे हमें किसी से दुश्मनी नहीं है या किसी से बहुत ज़्यादा मोह नहीं है तो वो वैराग्य है। नहीं, उसका अर्थ वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का अर्थ होता है किसी से भी दुश्मनी और मोह में एक समान रहना, उसको हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे कोई खाने की वस्तु छोड़ देता है, कोई फल छोड़ देता है, कोई गेहूँ छोड़ देता है, कोई सब्जी छोड़ देता है और वो उसे बहुत ही त्याग और वैराग्य को मानता है कि हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं कि खाने की हमने कोई वस्तु छोड़ दी है। ये ना तो त्याग है, ना वैराग्य है, ना किसी भी तरीके की कोई तपस्या है, ये मात्र एक अहंकार है। फिर वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ होता है कि जैसे माना आपको आलू बहुत पसंद है, परमात्मा ने और प्रकृति ने हर चीज़ आपके लिए बनाई है, आप उसे पूरी तरह स्वाद लेकर उसको खाइए, उसका पूरा आनंद लीजिए। भगवान ने आप ही के लिए ये वरदान दिया है। लेकिन अब वैराग्य क्या है? जैसे माना आपको आलू पसंद है, आप 28 दिन उसे अलग अलग तरह से बनाकर खाइए, लेकिन आपको 29वें दिन यदि लौकी खाने को मिले तो आप उसे उतने ही प्यार और आनंद से खाइए। आपके मन के अंदर कोई लहर नहीं उठनी चाहिए कि मुझे आलू पसंद है तो आज लौकी क्यों बना दी। नहीं, जिस प्यार से, जिस शौक से आपने आलू को खाया, उसी प्यार और शौक से आप लौकी खाइए। ये वैराग्य है कि दोनों स्थिति में जब एक समान इंसान रहता है, किसी भी सुख और दुख में जब समभाव यानी कि एक भाव में रहता है, उसको हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का वही अर्थ होता है। एक बार सरयू नदी के किनारे भगवान राम, लक्ष्मण और भरत तीनों टहल रहे थे। भरत ने भगवान श्री राम से पूछा कि माता कैकेयी ने एक षड्यंत्र रचकर 14 वर्ष का वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। क्या वो राजद्रोह नहीं था? एक और भावी राजा और एक और भावी रानी यानी कि भगवान श्री राम और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा और दूसरी ओर हमारे पिता राजा दशरथ की असमय दुखद मृत्यु हो गई। इसके लिए क्या उन्हें मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए? तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, जिस कुल में धर्मपरायण, निष्ठावान पुत्र पैदा होता है उसकी असंख्य पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस माता कैकेयी ने तुम्हारे जैसे धर्मपरायण महात्मा जैसे बालक को जन्म दिया हो, वो दंड की अधिकारी कैसे हो सकती है? तब भरत बोले, ये तो आपका मोह है भैया। आप मुझे राजा बनकर और भाई समझकर नहीं, आप मुझे एक आम नागरिक समझकर उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम थोड़े गंभीर हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, अच्छा सुनो भरत, मैं तुम्हें आम नागरिक समझकर उत्तर देता हूँ। जो हमारे सगे संबंधी होते हैं और वो कोई गलती करते हैं, उन्हें दंड ना देना सबसे बड़े दंड होता है। जिस तरीके से माता कैकेयी ने गलती करी, उन्होंने अपनी एक भूल के कारण अपने पति को खोया, अपना मान सम्मान खोया और अपने चारों बेटों का प्यार खोया। ये दंड उनके लिए सबसे ज़्यादा भयंकर दंड है। वो हर पल मरती रही हैं। हमने तो 14 वर्ष के वनवास के बाद आनंद को पा लिया। वैसे हमने चारों भाइयों ने अपनी परिस्थिति के अनुसार दुख भोगा, लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद हम तो सुखी हो गए, लेकिन वो हर पल मरती रही हैं। कई बार तो मुझे ये सोचकर दुख होता है कि माता कैकेयी ने मेरी वजह से कितना दुख झेला। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। यदि माता कैकेयी ये भूल नहीं करती तो पूरा विश्व चारों भाइयों का प्यार कैसे देख पाता, तुम्हारा त्याग कैसे देख पाता, तुम जैसे महात्मा धर्मपरायण बेटे का पूरा विश्व उदाहरण कैसे देख पाता। भगवान राम एक नारा नहीं, भगवान श्री राम एक आचरण है। जीवन जीने की कला भगवान श्री राम सिखाते हैं। वैराग्य का इस धरती पर सबसे अच्छा उदाहरण कोई है तो वो भगवान श्री राम है। तो वैराग्य का अर्थ होता है दोनों स्थितियों में जब इंसान एक समान रहता है, सुख दुख में एक समान रहता है, कोई चीज़ मिल गई या कोई चीज़ चली गई, दोनों में जब एक भाव में रहता है, उसका अर्थ वैराग्य होता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।